वो अयम कुतः अयम कल्लोलच्छलन ध्वनि, ये पानी उछलने की ध्वनि कहाँ से आ रही है? महामत्स्य मकरः वा भवेत्, या कोई कोई बड़ी मछली या मगर होगा। पश्यामि तावत्, तब वो मैं देखता हूँ। पुरुषम एकम सिकताभिः सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणं दृष्ट्वा सहासम। देखो, एकम पुरुषम, एक व्यक्ति को, सिकता मतलब बालुका से, रेती से सेतु निर्माण का प्रयत्न करते हुए देखकर सहासम, वो हंसकर उसने कहा हंत, अरे रे, न प्लस अस्ति अभावः जगति मूर्खाणाम, इस जग में मूर्खों की कोई कमी नहीं है। भावः अभावः, विपर्यय पद अभाव, भावः अभावः, भावः सत्ताम अनुभवन्ति इति भावः, सत्ताम न अनुभवन्ति इति अभावः, प्रेजेंस भावः, एब्सेंस अभावः। इस जग में मूर्खों का कुछ अभाव नहीं है, मतलब क्या, कुछ कमी नहीं है। तीव्र प्रवाहायां नद्याम अयम मूढ़ः प्लस अयम सिकताभिः सेतुं निर्मातुं प्रयतते। तीव्र मतलब तेज प्रवाह में, नदी के तेज प्रवाह में, अयम मूढ़ः, ये मूर्ख, सिकताभिः, रेती से सेतु निर्मातुं प्रयतते, सेतु बनाने का प्रयत्न कर रहा है। साट्टहासम पार्श्वं प्लस उपेत्य, जोर से हंसकर वो उसके नजदीक या पास जाता है। भो महाशय किम इदम विधीयते, वो कहता है कि ओ महाशय, ये आप क्या कर रहे हो? अलम प्लस अलम तव श्रमेण, अलम श्रमेण, तुम इतने श्रम मत करो। अलम गवंस तृतीया, अलम गवंस तृतीया as well as chaturthi. Here tritiya has been used. अलम प्लस अलम तव श्रमेण, तुम ये बस करो श्रम। पश्य, देखो, रामः बबंध यम सेतुम शिलाभिः प्लस मकरालये, विदधत बालुकाभिः प्लस तम यासी तुम अतिरामताम। क्या कहा उसने कि रामः बबंध, मतलब राम ने बांधा। क्या बांधा? सेतुम, राम ने जो सेतु बांधा वो किससे बांधा? शीलाभिः मकरालय, मकरालय मतलब समुद्र, मकर मतलब मछली, मगर, क्रोकोडाइल, तो मकरालय मगरों का घर, मगरों का घर मतलब समुद्र। तो ये जो ये श्री राम है, इन्होंने शीला भी, समुद्र पर पत्थरों से जो पुल बांधा, विदधत बालुका भी तम यासी त्वम अतिरामता, वो तुम बालुका से या रेती से बांधकर राम से भी श्रेष्ठ बन रहे हो। I'll repeat. रामः बबंध, राम ने बांधा, यम सेतु, जो सेतु, शीला भी, पत्थरों से, मकरालय, समुद्र, विदधत, विदधत मतलब बनाते हुए, ये बालुका की, रेती से, तुम यासी, तुम जा रहे हो, तुम यासी, तुम जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो? मतलब उससे भी आगे जा रहे हो। इसका मतलब उससे भी आगे जा रहे हो, मतलब उससे तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। किससे? अतिरामताम, राम से भी आगे तुम जा रहे हो। प्रभु श्री राम ने
पत्थरों से ये जो पुल बांधा है वो तुम रेती से बांधकर राम से भी श्रेष्ठ बन रहे हो। चिंतय तावत, थोड़ा सोचो, तब तक थोड़ा सोचो मतलब थोड़ा सोचो। सिकता भी क्वचित सेतु कर्तुम युज्यते, सिकता से बालू से कभी सेतु का निर्माण, सेतु बनाना ये कभी शक्य है? पुरुषः वदति, मतलब वो पुरुष कहता है, भो तपस्विन, ओ तपस्वी, कथम माम अवरोधम करोषि, तुम मुझे मना क्यों कर रहे हो? प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयत्न से क्या नहीं सिद्ध होता? का आवश्यकता शीला नाम, शीला की क्या आवश्यकता है? सिकता भी एव सेतुम करिष्यामि स्वसंकल्प दृढ़तया, करिष्यामि मैं करूंगा, किससे करूंगा? केन करोमि और कया करोमि, स्वसंकल्प दृढ़तया, खुद का मेरा जो फर्म रिजोल्यूशन, मतलब मेरा जो दृढ़ संकल्प है उससे मैं करूंगा। क्या करूंगा? सिकता भी एव सेतुम करिष्यामि, बालू से ही मैं सेतु या पुल बांधूंगा। फिर तपोदत्त ने कहा, आश्चर्यम किम सिकता भी एव सेतुम करिष्यसि, कितना आश्चर्य है कि रेती से तुम रेती से तुम सेतु बना रहे हो, पुल बना रहे हो, क्या ये शक्य है? सिकता जल प्रवाह स्थास्यन्ति किम, ये जो पानी का जो प्रवाह है, नदी का जो प्रवाह है वो काफी तेज है, तो इसमें क्या ये सिकता, ये बालू रहेगी क्या? ये रुकेगी, ठहरेगी क्या? भवता चिंतितम न वा, तुमने विचार किया है या नहीं? न हुआ, तुमने विचार किया है या नहीं? तो वो व्यक्ति कहता है, वो पुरुष कहता है, स्वप्रासम, मतलब उसका खंडन करके, वो जो कह रहा है उसका खंडन करके वो कहता है, चिंतितम चिंतितम, हाँ मैंने विचार किया है, सम्यक चिंतितम, मैंने योग्य विचार किया है, न अहम सोपान सहायतया अधिरोढ़ विश्वसिमि, सोपान मतलब सीढ़ी, अहम अहम विश्वसिमि मैं विश्वास करता हूं, अहम न विश्वसिमि मैं विश्वास नहीं करता, अधिरोढ़ चढ़ना, मैं सीढ़ी से चढ़ने में विश्वास नहीं करता, मतलब जो पहले से जो आई हुई जो पद्धति है उस पर मैं विश्वास नहीं करता कि पत्थरों से जो पुल बांधना है वगैरह है उस पर मैं नहीं विश्वास करूंगा। समप्लुत्य प्लस एव गंतुम क्षमः अस्मि, मैं उछल कर जाने के लिए मैं सक्षम हूं। समुप्लुत्य मतलब उछल कर जाना, उछल कर जाने में मैं सक्षम हूं, उछल कर जाने के लिए मैं सक्षम हूं। गंतुम तुमुन। तपोदत्तः वदति सव्यंगम, सव्यंगम मतलब सार्कास्टिकली, सार्कास्टिकली वो कहता है, साधु साधु, गुड गुड, आंजनेयम प्लस अपि प्लस अतिक्रामसी, अतिक्रामसी मतलब उससे भी होशियार, किससे होशियार? आंजनेयम, अंजनी पुत्र मतलब, आंजनेय मतलब अंजनी पुत्र, हनुमान या मारुति, मारुति से भी तुम क्या करना, मारुति से भी तुम बेहतर हो, ऐसा वो सार्कास्टिकली कहता है। पुरुषः वदति सविमर्शम, थोड़ा विचार करके वो पुरुष कहता है, कोत्र संदेह, इसमें क्या डाउट ही नहीं है, इसमें क्या डाउट है, क्या शंका है? किंच, इसके अतिरिक्त,
विना विना लिपि अक्षरं ज्ञानं तपोभिः एव केवलं यदि विद्यावशे स्युः ते सेतुः एष तथा मम। अन्वय देखो, लिपि अक्षर ज्ञान, लिपि मतलब लेटर अल्फाबेट्स, लिपि अक्षर ज्ञानम विना, अक्षरों के ज्ञान के बगैर, अक्षरों के सीखने के ही बजाय केवलम तपोभिः, केवल तपश्चर्या करने से, यदि अगर ते विद्या वशे, अगर विद्या प्राप्त कर सकते हो तो अगर वैसे जैसे विद्या प्राप्त कर सकते हो वैसे सेतु मम मम एष सेतु एष मम एष सेतु, वैसे मैं ये सेतु भी, मैं ये सेतु भी भविष्यति मतलब बांध सकता हूँ। उसका कहना है कि अगर लिपि या अक्षर ज्ञान ना आने, अगर अक्षर का ग्रहण नहीं किया, उसका अध्ययन नहीं किया, फिर भी तपश्चर्या से अगर कोई व्यक्ति केवल ये लिख सकता है, मतलब कोई व्यक्ति विद्या प्राप्त कर सकता है, तो मैं भी सेतु बांध सकता हूं। तपोदत्तः स एव लक्ष्यम आत्मगतम, उसका जो लक्ष्य है, उसका जो उद्देश्य है, वो उसके समझ में आया कि ये माम एव उद्देश्य भद्रपुरुषः अधिक्षिपति, ये जो मेरा उद्देश्य है, माम उद्देश्य, ये जो भी मेरा कुछ उद्देश्य है, उस उद्देश्य पर ये सज्जन पुरुष, भद्र पुरुष मतलब सज्जन पुरुष, अयम भद्र पुरुष, ये सज्जन पुरुष अधिक्षिपति आक्षेप ले रहा है। नूनम सत्यम प्लस अत्र पश्यामि, मैं इस पर, इसमें कुछ सत्य दिखाई दे रहा है मुझे। अक्षर ज्ञानम विना वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषामि, अभिलषामि अहम अभिलषामि, मैं इच्छा कर रहा हूं। अक्षर ज्ञानम बिना, अक्षरों का ज्ञान लेने की बजाय ही मैं विद्वत्ता प्राप्त करने की इच्छा कर रहा हूं। तद इयम भगवत्याः शारदाया अवमानना, ये तो भगवती शारदा माता मतलब शारदा देवी, देवी शारदा का ये तो अपमान है। गुरु गृहम गत्वा, गुरु के घर जाकर, एवं मतलब ओनली, गुरु के घर जाकर ही विद्याभ्यास मया करणीयः, मुझे विद्या का अध्ययन करना चाहिए। पुरुषार्थ ही एव, मेहनत से ही, पुरुषार्थ मतलब पराक्रम, मेहनत, परिश्रम, उससे ही लक्ष्यम प्राप्यते, पुरुषार्थ से ही मुझे लक्ष्य प्राप्त होगा। भो नरोत्तम, हे नरोत्तम, हे आदरणीय नर, न अहम जाने यत् कहा अस्ति भवान, मैं ये नहीं जानता, अहम न जाने, मैं ये नहीं जानता कि आप कौन हो, परंतु लेकिन भवद्भिः उन्मीलितम में नयन युगलम, लेकिन आपने मेरे नयन जो है, मेरे नेत्र जो है, वो आप मेरे नेत्र उन्मीलितम, मीलित उन्मीलितम, मेरी आंखें आपने खोल दी है। युगल मीन्स पैर, आंखों की पैर मतलब दो आंखें। तपो मात्रेण विद्याम अवाप्तुम प्रयतमानः अहम प्लस अपि सिकताभिः प्लस एव सेतु निर्माण प्रयासम करोमि। सेतु निर्माण प्रयासम करोमि, सेतु का निर्माण, पुल बांधने का मैं प्रयास करूंगा। सी तपो मात्रेण विद्याम अवाप्तुम प्रयतमानः, तप के माध्यम से विद्या बनाने का जो मैं प्रयत्न कर रहा था, अगर तप के माध्यम से मैं विद्या प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा हूं या कर सकता हूं,
तो सिकता से भी, बालू से भी, रेती से भी सेतु का निर्माण हो सकता है। तो उसे उसकी गलती का एहसास हुआ। तद इदानिम, और उसकी जब उसे गलती समझ में आई तो तद इदानिम, उसके बाद विद्याध्ययनाय, विद्या के अध्ययन के लिए, विद्या पढ़ने के लिए गुरुकुलम एवं, गुरुकुल में, गुरुकुलम एवं, गुरुकुल में ही अहम गच्छामि, गुरुकुलम एवं गच्छामि, गुरुकुल में ही मैं जा रहा हूँ। और सप्रणामम गच्छति। मतलब इस पाठ में इनको ऐसा कहना है कि ज्ञान प्राप्ति जो है वो तपस्या से नहीं, बल्कि गुरु के नजदीक, गुरु के पास जाकर ही अध्ययन आदि कार्यों से होती है। ये इस कथा का सार है। और ये यहाँ जो जो पुरुष जो है, जो बताया है, वो भगवान इंद्र है। तो ये जो भगवान, ये जो तपोदत्त है, ये तपोदत्त नाम का एक ये बालक है, और वो विद्या पाने के लिए क्या कर रहा है? तपश्चर्या के माध्यम से वो विद्या प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। और फिर लेकिन तपश्चर्या से तो विद्या ग्रहण नहीं होने वाली है, इसलिए भगवान इंद्र एक सामान्य व्यक्ति का वेश लेकर आते हैं, नीचे आते हैं और उसे यथोचित मार्गदर्शन करते हैं। और ये जो व्यक्ति मतलब दूसरा तीसरा कोई नहीं है, ये जो पुरुष जो है ये भगवान इंद्र है। और वो उसे कहते हैं कि मतलब, और वो वहां वालू से वो कुछ बना रहे हैं, मतलब पुल बनाने का वो प्रयत्न कर रहे थे कि उसको समझ देने के लिए। तो फिर जब वो देखता है, कौन? जो तपोदत्त देखता है कि ये बालू से पुल बना रहे हैं, तो उनको सार्कास्टिकली या उनका उपहास करके वो उन्हें कहता है कि गंगा में जल, गंगा के जल में व्यर्थ ही बालू से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहे हो। तो फिर और क्या, इससे क्या होगा? क्या इससे क्या पुल बनेगा क्या? फिर इंद्र उन्हें उसे उत्तर देते हैं कि यदि पढ़ने, सुनने और अक्षरों की लिपि का अभ्यास करने से, अध्ययन करने के बिना ही, यदि पढ़ने के बिना, सुनने के बिना या अक्षरों के ज्ञान के अभ्यास के बिना ही अगर तुम विद्या पा सकते हो, तो रेती से पुल बनाना क्यों संभव नहीं है? रेती से भी पुल बन सकता है। तो ऐसा उन्होंने कहने के बाद उसे उसकी गलती का एहसास हुआ, और फिर वो विद्याध्ययनाय गुरुकुलम एव गच्छति। Here we have completed lesson number Navamah, lesson number 6, Sikata Setuhu. Now we'll discuss.